नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जंक्शन पर। हमने प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट किया था, जिनमें से हम कुछ बेसिक्स बातें सीख चुके हैं। आज हमारे सामने आर.एस. अग्रवाल का गणित है। आज हम इसी में से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 10A है, ये प्रतिशत की ही है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है का 52% बराबर 182। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाली जो संख्या है वो हमें निकालना है कि कितने का 52% 182 होता है। इसका मतलब ये है कि इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से किस संख्या का 52% 182 होगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% टोटल कितना होगा। ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम पहले नोट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। और ये दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये बैंक पीओ की परीक्षा 2010 में आया था और ये भी बैंक पीओ की परीक्षा 2010 में आया था। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लिख लेते हैं प्रश्नावली 10A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है का 52% बराबर 182। ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है 354, ऑप्शन नंबर बी है 350, ऑप्शन नंबर सी है 360, ऑप्शन नंबर डी है 380। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है का 52% 182। तो हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अभी हम कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे हम चाहे x मान लें या y मान लें या m मान लें, कुछ भी मान लें। तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम x लिख लेंगे। x का 52% बराबर 182 हमने लिख लिया। ठीक है। अब हम जानते हैं कि का के स्थान पर गुणा का निशान लगता है, का के स्थान पर गुणा का निशान। तो यहाँ पर भी हम लगा लेंगे, का के स्थान पर गुणा का निशान मार दिया। 52% का मतलब होता है 52/100, 52/100 बराबर 182। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए फिर x बराबर, यानी अब हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर पहले देख लीजिए, 52 और x की हम गुणा कर लेते हैं। चलिए 52 और x की गुणा करेंगे, 52x होगा बटा 100 बराबर 182 हो जाएगा। 182 तब x, अब यहाँ पर पता है, यहाँ पर हम बटा 1 करके यहाँ पर इसकी तिरछी तिरछी गुणा कर सकते हैं ऐसे। तो 52x की 1 से गुणा करेंगे तो 52x आएगा बराबर 182 और 100 की गुणा करेंगे तो 182 00 हो जाएगा, यानी 100 से गुणा करेंगे तो 00 आगे लग जाएगा। अब x की वैल्यू निकालना है, तो 182 00 बटा 52 कर लेंगे हम। 52 से हम भाग दे देंगे, 52 से हम भाग दे देंगे तो कितना भागफल जाएगा। चलिए हम भागफल देख के देखते हैं। तो 52 से भाग दे के देखते हैं, 182 00 कितना भागफल जाएगा, 3 जाएगा। 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 4 नहीं जाएगा, 3 चला जाएगा। 3 दूना 6, 3 पंजे 15, घटाया 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर 7, 7 में से 5 गया 2, 0 उतारा। अब कितना चला जाएगा, 5, 5 दूना 10 का 0, 5 25 1 26, कुछ नहीं बचा, 0 लगाया, यानी 0 बचा तो हम 0 बार दे देंगे, 0 नीचे लिख लेंगे। कितना, 350। ठीक है, कितना भागफल गया,
350। तो अतः x की वैल्यू क्या निकली? 350। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, 350। तो ऐसे करते हैं ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। दूसरा क्वेश्चन इसका है 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% बराबर कितना? ठीक है, तो इस अब ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है 976, ऑप्शन नंबर बी है 952, ऑप्शन नंबर सी 1024, ऑप्शन नंबर डी 1048। तो चलिए फिर अब इसका मतलब क्या है, सवाल को लिख लेते हैं। 1260 का मतलब हमें पता है, का मतलब होता है गुणा का निशान। का के स्थान पर हम गुणा का निशान लगाते हैं। 33 सही 1/3%, इसको हम भिन्न में बदल लेंगे। तो 33 तिया 99 और 100/3% प्लस 755 गुणा 80%। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं। 1260 नहीं दिख रहा है, 1260 गुणा 100/3%। अब यहाँ पर परसेंट इसके बटे में जाएगा। 100/3% का मतलब क्या होता है? 100/100, यानी 100/3/100 होगा। यहाँ पर परसेंट के लिए हम बटा में 100 लगा लेंगे। प्लस 755 गुणा 80% का मतलब है 80/100। जिस तरह से 80% का मतलब है 80/100, उसी तरह से 100/3% का मतलब है 100/3/100। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर 1260 गुणा 100/3 तो अपने स्थान पर रहेगा, यानी इसको हम नहीं बदलेंगे। और जब हम कोई संख्या हमारे बटा में होती है तो उसको भाग देना पड़ता है, तो यहाँ पर भाग के स्थान पर गुणा का निशान लग जाता है और उसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो यहाँ पर 100/1 है तो 1/100 हो जाएगा, 1/100 प्लस। अब इसको अगर हम सरल करेंगे, थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो 20 से दोनों संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, यानी 755 गुणा 4/5। ठीक है, 100 से 100 को हमने कैंसिल कर दिया। क्या बचा इधर? 1260 और 1 ऊपर क्या है? 1260 और 1 नीचे सिर्फ 3 बचा है। तो 1260 और 1 की गुणा करेंगे तो 1260 आएगा बटा 3, प्लस यहाँ पर इनकी गुणा कर देते हैं, या 5 से भाग दे देंगे इनको। 5 से भाग तो चली जाएगी 755 को। 5 एक कम 5, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 5 उतारा 25 हो गया, 55 25, 5 एक कम 5। ठीक है, 151 गुणा 4। और इधर 3 से 1260 को भाग चला जाएगा, तो 3 से 1260 को भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 3 चौक 12, 3 दूना 6, 0 कैंसिल ये भी। तो 420 प्लस 4 एक कम 4, इनकी भी गुणा कर देते हैं। 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगा 2, 4 एक कम 4 और 2 6। अब जोड़ लेते हैं तो 4 का 4, 2, 4 और 6 10, कितना हुआ? 1024। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये ऐसे लगेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन है 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3। ठीक है, का बराबर कितना होगा?
यानी 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3%, यानी 2/3 बराबर कितने परसेंट होगा या कितना आंसर होगा। चलिए लगा। तीसरा क्वेश्चन है 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3 बराबर कितना होगा। तो ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है 378, बी में है 756, सी में है 252, डी में है 332। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो का मतलब तो अब हम जान गए, का के स्थान पर हमें गुणा का निशान लगाना है। तो 540 का के स्थान पर गुणा का निशान मार दिया। 75% मतलब 75/100। फिर यहाँ पर भी का के स्थान पर गुणा, इसको सरल कर लेते हैं। 5 एकम 5 और 2 7/5। यहाँ पर भी का के स्थान पर गुणा का निशान लगा देते हैं 2/3। ठीक, अब इसको किससे काटेंगे, 25 से काटिए। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100। ठीक है, 4 से 1 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 1 उता बच्चा 4 हुआ, 4 तियाँ 12, 4 पंजे 20। देखिए भाग दे के देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 540 कट जाएगा। 5 में से 4 गया, 1 4 उतारा, 4 तियाँ 12, 2 बचा 0, 4 पंजे 20 कट जाएगा। 135 कितना भागफल गया, 135। ठीक है, अब हम चाहें तो 3 से 3 कैंसिल होगा और इन 5 से ये 135 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 कैंसिल हो गया, 5 भी कैंसिल हुआ। बचा क्या, इधर 27, ये 7 बचा, ये 2 बचा। तो 27 की 7 से गुणा और 2 से गुणा, बाकी सब एक दूसरे से कट गया। तो गुणा कर देते हैं, 27 गुणा 7 गुणा 2। तो देखिए 27 का 2 से गुणा करेंगे तो 54 होता है, और 54 का 7 से कर देंगे तो कितना बनेगा, 7 चौक 28, हंसी लगे 2 और 7 पंजे 35 और 2 37, 378। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क -94, यानी किसके बराबर होगा। चलिए इसको फिर हम सॉल्व करके देखते हैं। चार नंबर 420 का 36% माइनस 350 का 56%। ठीक है, बराबर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है -94। सही, चलिए फिर करके देखते हैं। ऑप्शन इसके देख लेते हैं। ऑप्शन है इसके, ए में है 48.2, बी में है 49.2, सी में है 138.8, डी में है 158.8। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा ये। $420 का के स्थान पर गुणा का निशान 36/100 माइनस 350, यहाँ पर गुणा का निशान 56/100। अभी बराबर क्वेश्चन के मार्क की जगह पर हम x मान लेंगे -94। ठीक है, चलिए फिर इसको कैसे सरल करेंगे, ये किससे कैंसिल होगा,
हम 100 से 420 को भाग दे देते हैं, 4.2 बार जाएगा, ठीक है। और 100 से 350 को भाग दे देंगे तो 3.5 बार जाएगा, ठीक है। 100 चौके 400, बचा 20, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 200 हो जाएगा, 100 दूना 200। इसी तरह से इसमें 100 तियाँ 300, 50 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, 100 पंजे 500। अब क्या करेंगे, 4.2 की और 36 की गुणा कर देते हैं। तो 4.2 और 36 की गुणा यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ पर, यानी 4.2 गुणा 36, 6 दूना 12, हासिल लगा 1, 6 चौक 24, 1 25, यहाँ पर गुणा 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 चौक 12, तो 2 6 5 11 का 1 हासिल लगा, 1 3 2 5, 1512, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 151.2, ठीक है। इसी तरह से 3.5 की 56 की गुणा करेंगे, 3.5 और 56 की गुणा करते हैं, 6 पंजे 30 का जीरो, हासिल लगा 3, 6 तियाँ 18, 3 21, पचम 25, हासिल लगा 2, 5 तियाँ 15, 2 17, जीरो, 5 1 6, 7 2 9 1, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। तो कितना बना, यहाँ पर 151.2 माइनस 196 बराबर x माइनस 94। अब पक्षांतरण करना है, पक्षांतरण कर लेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एक या तो हम, हमारे पास यही एक रास्ता, चलिए 151.2 को हम इस तरफ रहने देते हैं, बराबर x माइनस 94, और ये माइनस का 196 इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 196, ठीक है। तो 151.2 बराबर x, और 196 में से 94 घट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 6 में से 4 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 102 बचा, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस 102 बराबर 151.2, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। x प्लस 102 बराबर 151.2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 151.2 माइनस, यानी 102 इधर आ जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 102 हो जाएगा, माइनस का 102, तो घटा देते हैं। अब 151.2 में से हमें क्या घटाना, 102 घटाना, तो 102 को हम यहाँ पर लिखेंगे, और 102 के बाद कोई दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा के एक जीरो लगा देते हैं अपनी तरफ से, तो 2 जीरो काटती हूँ, यहाँ से दाही लेंगे, 11 में से 2 गया 9, ठीक है। यहाँ बच्चा 4, तो कितना बच्चा 49.2, 49.2, तो x की वैल्यू कितनी निकली, 49.2। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, देख लीजिए। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर 2449, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पर x रख देंगे और निकाल लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, तीन 3842 का 1/2 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है का 15% बराबर 2449,
49। ठीक है, अब इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। इसके ऑप्शन क्या है? 3520, 3520 ऑप्शन नंबर बी में है। अरे हल पहले ऑप्शन लिखना है, ये नंबर 3520 बी में है 3250, सी में है 3350 और डी में है 3540, 3540। तो चलिए उसी तरह लगाएंगे जैसे अभी हमने पहले वाला लगाया है। तो क्या करेंगे, का के स्थान पर गुणा का निशान, 3842 गुणा 1/2। हाँ, तो 3842 गुणा 1/2 प्लस, अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम x मान लेते हैं, गुणा का के स्थान के लिए गुणा 15% यानी 15/100 बराबर 2449। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं, अभी भाग दे देते हैं। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 8 उतारा, 18 हो गया, 2 नेम 18, 2 दूना 4, 2 एकम 2, कितना हो गया? 1921। अब 1921 की 1 से गुणा करेंगे तो 1921 ही आएगा, प्लस यहाँ पर देखो x से 100 को भाग नहीं जा सकता ना, तो ऊपर ऊपर की हम गुणा कर लेंगे, 15 और x की गुणा करेंगे, 15x हो जाएगा, 15x/100 बराबर 2449। आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर बटा 1 कर लेते हैं या पक्षांतर कर लेते हैं। पहले पक्षांतर कर लें, ये वाली संख्या है इस साइड कर लेते हैं, ये वाली संख्या इस साइड कर लें। तो 15x/100 बराबर 2449 और 1921 को हम इस तरफ लेते हैं तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो 15x/100 बराबर, यहाँ से घटाना करते हैं, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, फिर यहाँ से दाई लो 14, 14 में से 9 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 4 में 2 गया 2, 14 में से 9 गया 5। अब यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, तो 15x/100। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बटा 1 करके यहाँ से तिरछी तिरछी गुणा कर लेंगे, तो 15x की 1 से गुणा करेंगे तो 15x होगा, बराबर 528 की 100 से गुणा करेंगे तो 528 00 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 528 00 बटा 15। ठीक है, तो 15 से भाग दे देते हैं। 15 से पहले हमें 52 को भाग देंगे तो 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45। अब 52 में से 45 घटा, बच्चा 7, 8 उतारा 78 हो गया, 15 पंजे 75, 78 में से 75 घटा, 3 बचा, 0 उतारा 30 हो गया, 15 दूनी 30, 1 0 ये बच्चा ऊपर लगा दिया। तो x बराबर कितना, 3520। तो x की वैल्यू 3520 निकली, यही हमारा आंसर है, 3520। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।